नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही नाजुक मुद्दे पर, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर, जिस पर हर कोई उद्वेलित हो सकता है अगर उसकी गहराई में ना जाए तो। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद काशी से लेकर अजमेर शरीफ और उसके बाद उसके पहले मथुरा में कृष्ण मंदिर और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद, ये इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा भोपाल की सांसद ने कहा है कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जामा मस्जिद। प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान, इस पूरे बयान से मामला सरगर्म हो गया है। लेकिन कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उनके पास पूरे सबूत हैं जामा मस्जिद के बारे में कि ये मस्जिद ही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण आती है क्योंकि मध्य प्रदेश में ये अपने तरह का पहला मामला है जिसे लोग कहते हैं कि जामा मस्जिद तो जरूर है लेकिन ये मंदिर है, और मंदिर कैसे है और कैसे ये मस्जिद है, इस दोनों मुद्दे पर हम उस पर बात कर लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे काजी सैयद अनस अली, जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मध्य प्रदेश रीजन के अध्यक्ष हैं, काजी अनस अली साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं काजी अनस साहब, आपसे चर्चा शुरू करने के पहले रमेश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास इस बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं कि ये मस्जिद है या मंदिर है। पहले उनकी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रमेश शर्मा जी, ये किस तरह से मंदिर और मस्जिद है, इस पर बात, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब भोपाल की जामा मस्जिद पर आ गई है, आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर जब भी कभी कोई इस तरह की बात आती है तो इसको लड़ाई के बजाय इसको सावधानी पूर्वक और सोच समझ करके ऐसी समस्याओं के समाधान निकाला जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि धरती चूंकि हजारों साल से है और भोपाल भी लाखों साल से है। भोपाल में अगर आप देखें तो यहाँ लाखों साल से लोगों के रहने के प्रमाण ईदगाह पर भी मिलते हैं, श्यामला हिल्स पर भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। जहाँ तक अब इस चौक के क्षेत्र का है तो मुझे जो लगता है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उस आधार पर ऐसा लगता है कि ये वैदिक कालीन रचना है और उस आधार पर समय के साथ इसके रूपांतरण हुआ है। और जहाँ तक मंदिर और मस्जिद की बात है तो वहाँ पर सभा मंडप के नाम से एक जो शिक्षा केंद्र था जिसमें 500 आचार्य कभी रहा करते थे, उसका जिक्र मिलता है। और आपने खुद भी कहा है कि हयात कुदसिया जो पुस्तक है जो शाहजहां बेगम ने संभवतः लिखी है, उसमें इसका जिक्र आता है और उसका लिपि अनुवाद भी किया है। यानी ट्रांसलेशन अरबी से हिंदी में नहीं है बल्कि अरबी भाषा को ही ज्यों का त्यों उन्होंने देवनागरी में एक पुस्तक में लिखा है, तो उसमें भी इसका पूरा जिक्र आता है। तो खुद कुदसिया बेगम ने इस बात को स्वीकार किया है कि सभा मंडप के स्थान पर यह निर्माण हुआ है। यद्यपि फिर किसी और पुस्तक में इस समय मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, ये वर्णन भी आता है कि उन्होंने इस सभा मंडप के लिए कहीं और जमीन भी दी थी, जो भी कुछ है। फिर इसका जिक्र युगगीन भोपाल एक पुस्तक आती है जो श्याम सुंदर सक्सेना जी की है, उसमें भी इसका जिक्र आता है कि ये सभा मंडप के स्थान पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये वैदिक कालीन रचना है। इसको अगर हम देखें तो वैदिक कालीन में जो भी निर्माण होता था वो स्वास्तिक पर होता था। जहाँ पर मस्जिद है और उसके केंद्र को अगर हम बिंदु माने तो उसकी चारों दिशाओं में 4 रेखाएं जाती हैं। एक सोमवारी की तरफ जाएगी, एक इतवारी की तरफ जाती है, और एक इब्राहिमपुरे की तरफ जाती है, और एक जुमेराती की तरफ जाती है। और फिर जिस प्रकार स्वास्तिक में इन चारों रेखाओं पर 90 डिग्री पर मोड़ आता है, तो आप देखें कि इब्राहिमपुरे से भी 90 डिग्री का मोड़ है, सोमवार से भी 90 डिग्री का मोड़ है, जुमेराती से भी मोड़ है और इतवारे से भी मोड़ है। तीसरी विशेषता ये है कि स्वास्तिक का जब भी हम निर्माण करते हैं तो उसकी चारों जो रेखाएं बिंदु के शक्ति केंद्र के आसपास होती हैं वो सब बराबर होती हैं। तो ये जो चारों मार्ग हैं, चौक से लेकर के सोमवारे का, चौक से लेकर के इतवारे का, चौक से लेकर के इब्राहिमपुरा और चौक से लेकर के जुमेराती, ये दूरी बिल्कुल बराबर है। अब कंस्ट्रक्शन में थोड़ी बहुत 2-4 फीट इधर उधर हो गई है, बाकी ये सारी की सारी दूरियां बराबर है। तो कुल मिलाकर ये वैदिक कालीन रचना रही है। अच्छा, फिर भोपाल में जैसा कि मैंने कहा कि लाखों वर्ष से लोग रहे हैं। यहाँ रामायण काल के भी चिन्ह मिले हैं खुदाई में, महाभारत काल के भी मिले हैं, मौर्य काल की तो महामाई के बाग में एक लाट है, गुप्त काल का भी मिला है, परमार काल का भी मिला है, गोंडवाने का भी मिला है। तो इन्हें जब से अतीत में जाती है तो यहाँ कहीं ना कहीं आबादी रही है, लोग रहते रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस निर्माण रहा होगा। और चूंकि ये भोजशाला का निर्माण, विद्यालय का निर्माण, ये चूंकि अनेक पुस्तकों में आया है, ये पहली बार किसी ने नहीं उठाया है, श्याम सुंदर सक्सेना जी की पुस्तक में है और अनेक पुस्तकों में इसका
इसका जिक्र आता है। भारत सरकार का गजेटियर जो 1907 या 1908 के आसपास है उसमें भी इसका जिक्र है, तो कई पुस्तकों में इसका जिक्र आता है। लेकिन ये विवाद का विषय नहीं है, इसको सोच समझ करके और अन्वेषण के साथ और दोनों पक्ष बैठ करके इसका कोई रास्ता निकाल लें कि इसका कोई रास्ता, लेकिन विवाद करने से इसमें कोई लाभ नहीं है। राघवेंद्र जी, मेरा मानना ये है। तो कह सकते हैं कि मंदिर मस्जिद की बात जामा मस्जिद पर आई। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आरएसएस के जानकार हैं दीपक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आता हूं काजी सैयद अनास अली साहब की तरफ, जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। अनास अली साहब, जो रमेश शर्मा जी ने बताया, उनके पास उन्होंने कहा कि जो भोपाल की नवाब बेगम थी कुदुसिया, उनकी किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। आपकी क्या राय है? ये जिक्र तो किया गया है। भोपाल की नवाब जो मलिका थी, भोपाल की बेगम कुदसिया बेगम, हयात कुदसिया में उसका जिक्र किया गया है कि वहाँ एक सभा मंडल था, जो जैसा कि बता रहे हैं। मगर आप ये कहिए कि वो जगह खाली थी और जिंदगी से वहाँ मस्जिद हमने देखी है और हमारे बुजुर्गों ने देखी है, और वो मस्जिद जो है कई साल पुरानी मस्जिद बनी हुई है, तारीखी मस्जिद है। भोपाल की जामा मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है। अब उसके ऊपर अगर कोई विवाद है तो जिस तरीके से होगा, दोनों उसके जो दस्तावेज हैं वो मौजूद हैं और वो दिखाए जाएंगे, बात की जाएगी। मगर मेरा ये कहना है कि जब तक जो भी फैसला होगा, कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो ठीक है, मगर जब तक फैसला आएगा और उस फैसले को माना भी जाएगा और अमन शांति सौहार्द का माहौल बरकरार रखना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा माहौल, हमसे ऐसी गलती ना होना चाहिए कि कोई गलती हमसे ऐसी हो जाए जिससे कि इंसानियत खतरे में आए या इंसानों के हम दुनिया में फसाद करने वालों में शुमार हमारा हो जाए। तो इसलिए आपसी बैठक करके, और जाहिरी बात है कि ये तो सभी ने देखा है, हमारे कई हिंदू भाई हैं जिन्होंने देखा है वहाँ नमाज होती चली आ रही है, 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त अजान होती है, और जो भी वहाँ के जरूरी काम है मस्जिदों के वो होते चले आ रहे हैं। तो एक मस्जिद को ये कह देना, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कमी है, मस्जिद को ये कह देना कि वहाँ मंदिर था। जी, लेकिन जो आपने कहा कि इंसानियत की इसमें हिफाजत होनी चाहिए, हम सब इस बात के पैरोकार हैं कि इंसानियत बची रहनी चाहिए और वो हिंदुस्तान में बनी रहेगी, लाख कोशिश लोग कर लें, क्योंकि हम सब उसको मिलकर बनाने वाले लोगों में हैं। लेकिन सैयद साहब, सवाल ये कि अगर भोपाल की बेगम ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है तो बात इस पर आगे बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब पूरे मुल्क में इस तरह की बात हो रही है तो भोपाल के लोग उससे अलग नहीं हो सकते, लेकिन भोपाल के लोग इस बात से अलग हो सकते हैं कि यहाँ के लोग हर चीज़ को मिल बैठकर सुलझाते हैं। तो ये मामला ना कोर्ट में जाए, ना विवाद की वजह बने, ना कोई फसाद का इसमें कोई नज़ारा देखने को मिले। सीधी सी बात है कि इस पर बैठकर बात हो। कई सालों से, सैकड़ों सालों से वहाँ नमाज हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हजारों साल पहले अगर वहाँ मंदिर है तो इसका भी लोग बैठ के जिक्र करें और कोई रास्ता निकले। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ आरएसएस के जानकार दीपक शर्मा जी भी हैं। दीपक शर्मा जी, ये जो पूरा मामला है, हम नहीं कहते कि ये कोई ऐसा मामला हो जो विवाद की वजह बने, लेकिन ये चर्चा की वजह तो बना हुआ है। इस पर लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जब काशी से मसला उठता है ज्ञानवापी मस्जिद का, और मथुरा में कृष्ण मंदिर का, और अजमेर शरीफ में भी बातचीत अभी निकल कर आई है, तो हम चाहते हैं कि भोपाल की चीज़ वैसी ना हो जैसी लोग हवा में बात करते हैं। यहाँ पर जो बात हो वो तर्कों के साथ हो, तथ्यों के साथ हो, और सच के साथ हो, और ईमान के साथ हो। आपकी राय? देखिए, ये पूरे देश का इस प्रकार का वातावरण अभी बना हुआ है, और इसमें मुझे लगता है कि कोई भोपाल एक अछूता नहीं रहने वाला है। ये तो हम सबको पता है कि मोहम्मद साहब के आने के बाद इस्लाम आता है और उसके बाद वो विस्तार करते हुए अनेक अनेक देशों में जाते हैं, और बुत शिकन उनका एक बहुत बड़ा हथियार है, और बाकी सब काफिर हैं। अब ये सारी चीज़ें जब स्पष्ट रूप से पता है तो ये तोड़े ही गए हैं, और इसकी संख्या जो है आज 1, 2, 4, 5, 10, 50 दिखती है। देश के अंदर, भारत के अंदर ऐसी हजारों स्थान हैं जहां पर मंदिरों को ध्वस्त किया गया है और उनके स्थानों पर दूसरे धर्म के लोगों ने अपने स्थान बनाए हैं। जहां तक भोपाल का सवाल है, इस जो स्थान के बारे में अभी रमेश जी ने, वरिष्ठ पत्रकार जी ने इतना अच्छे से विस्तार से बताया है कि एक पुरातत्व के हिसाब से पुरातन काल से ये बंदा चला आ रहा है। इसको आज कोई सर्वे की और जांच की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। ये तो भोपाल की जो एक खुद नवाब साहिबा हैं सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने ये कुदसिया बेगम नहीं, सुल्तान जहां बेगम ने किताब लिखी है,
उसमें कुदुसिया बेगम का जीवनी लिखी है। और ये किताब जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास है और उनके रिकॉर्ड में है। उसके पेज नंबर 134 133 पर इसका विस्तार से लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये उदयादित्य परमार महाराज जो इनके भोज वंश के पौत्र हैं, उनकी जो रानी थी शामली, उन्होंने इसका सभा मंडल का निर्माण कराया। और उस पुस्तक में लिखा है, जो उन्हीं की द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कि यहाँ 500 से ज्यादा आचार्य वहां पर वेदों की ऋचाएं पढ़ते थे और बहुत बड़ा विस्तार से उन्होंने सारी चीजों के बारे में बताया। और उसको हटा के, उसको तोड़ के ये निर्माण किया गया। वो 1184 का हवाला उसी पुस्तक में लिखा है और कोई नहीं दे रहा है। सुल्तान जहां बेगम उसमें लिख रही हैं और 1832 में फिर इस मस्जिद का निर्माण होता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें 1832 से निर्माण शुरू होकर 1857 होता है। पूर्ण होता है। तो जब 1184 का वो उसी पुस्तक में खुद ही हवाला देख रही, दूसरे रिकॉर्ड की कहीं आवश्यकता नहीं, वो तो उन्हीं की पुस्तक है, उसी से ये चीजें निकालें। तो ये जो सारा ऐतिहासिक तथ्य है ये सब दिखता है। और मुझे लगता है कि इस सब को एक अकेले स्थान का मतलब नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे अभी देखने को मिला। बनारस में एक बहुत बड़ा समूह निकल के आया कि आप इतनी सारी मस्जिदों के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि ये कल मंदिर थे, उसके पहले ये थे। तो हमारे पूर्वज भी तो हिंदू ही थे, हम भी तो हिंदू ही थे, तो हमको भी आप अपने आप में समा लीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा पूरा वातावरण बन रहा है और उस प्रकार से सबको अपनी अपनी चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी तक जानना चाहिए कि वो हैं कौन। अंतत्वगत्वा यदि आपके सबको ये लगता है कि हमारे माता, हमारे पूर्वजों, हमारी बहनों, हमारी माताओं के साथ किसी प्रकार का व्याभिचार करके, उनको जोर जबरदस्ती करके, उनको दबाव में लेकर जिस प्रकार की संतति पैदा हुई, ये सब आज हमारे खुद के भाई बहन हैं। मुझे तो कई बार स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है, सरसंघ चालक जी इस बात को कहते हैं कि हमारे सबके पुरखे एक ही हैं, हमारा सबका डीएनए एक ही है। मुझे लगता है कि एक बार पुनः इस पूरी चीज को एक नए परिवेश में विचार करना चाहिए। और सरकार से निश्चित रूप से मैं आज इस अवसर पर एक मांग भी करना चाहता हूं कि भोपाल को भोजपाल यथाशीघ्र कर देना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा विलंब की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम नगर पास में है, वो जगदीशपुर है। ये सारे जो इस प्रकार के चिन्ह जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इनका तत्काल निराकरण करके इनको एक नया स्वरूप प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसका जरूर बात पूछूंगा काजी अनस अली साहब से, लेकिन उसके पहले हमारे टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, आपकी क्या राय है? नहीं, राघवेंद्र जी, एक चीज है कि मैंने इतिहास को ज्यादा नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा देखा है, लेकिन इस बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन 1984 के बाद का जो मेरा भोपाल का सफर रहा है, उस 84 के बाद से लेकर के अभी तक जो लोग पुराने बुजुर्ग जो लोग मिले हैं चौक इलाके में, मैंने बहुत स्टोरियां कवरेज करने के लिए इस इलाके को दौरा किया और देखा, घूमा। तो बुजुर्गों से जो बात हुई है उसमें लेकर के ये स्पष्ट सामने आया था कि ये पुराना कोई शिव मंदिर या मंडप रहा है। उसके अंदर पुराने लोगों ने जो घूम करके देखा है तो मंदिर की जो मस्जिद के अंदर की जो दीवारें हैं वो सब सारी चीजें इंगित करती हैं कि यहाँ कोई ना कोई हिंदू चिन्ह रहा है या कोई ना कोई हिंदू स्थान रहा है। इसको गहराई से मत देखो, और ये तनाव का विषय और ये विवाद का विषय भी नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में भी आप देखें तो पूरी हमारी जो देवभूमि रही है वो कुल मिलाकर के आप देखें तो यहाँ कड़ में भगवान है। तो आप जहाँ ढूंढोगे वहाँ कोई ना कोई आपको ऐसा कोई देव स्थल मिलेगा। तो ये देव स्थलों का विवाद नहीं। इससे एक क्या होगा कि पूरी की पूरी इंसानियत पूरी खतरे में आ जाएगी और ये विवाद किसी भी तरह से आगे के जीवन को सुखमय नहीं बना सकते। भोपाल की जो तासीर रही है, भोपाल का जो माहौल रहा है, वो माहौल बहुत सद्भाव का रहा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहा है। और आज तक के इतिहास में यदि एक दो बार ऐसा कुछ हो गया हो तो हो गया हो, वरना भोपाल के जो हिंदू हों या मुस्लिम हों आराम से मिलजुल करके रहते हैं। तो ये एक स्टंट मान के चलो कि आप हो गया, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का माहौल चल रहा है। उस माहौल में जामा मस्जिद भी लपेटे में आ गई है और इसका भी नाम उछाला जा रहा है। तो मेरी तो गुजारिश यही रहेगी कि जो स्थान है ठीक है, बन गया, आप उसको मिटा करके कोई चीज आप अगर के विवाद पैदा करते हैं और मस्जिद आज बन गई है, वहाँ नमाज हो रही है, यदि आप उसको मिटा करके यदि वहाँ कोई मंदिर का निर्माण करते हैं तो ये मान के चलिए कि 100 साल आप और पीछे चले जाते हैं। इस शहर को आप कम से कम 200 साल पीछे धकेल के ले जाएंगे। जितना विकास किया है वो सब सर आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए इस तरीके के विवादों को आपस में बैठ करके सुलह मसले के साथ किसी भी तरह का विध्वंस या इस तरीके को नहीं होना चाहिए। ये अब मानव जीवन की सबसे बड़ी बिल्कुल राहुल जी, जो आपने कहा कि इसको बैठकर बातचीत करके सुलझाने की जरूरत है, इस पर विवाद की जरूरत नहीं है। और
दीपक शर्मा तो ये कह रहे हैं कि हम अगर 4-5 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो चूंकि जो भी हमारे लोग हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी, और आपस में उनके 4-5 पीढ़ी पहले पुराने रिश्ते निकल आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमको पीछे जाने की जरूरत है। लेकिन पीछे जाना तो पॉजिटिव के रूप में जाना है, विवाद के रूप में नहीं जाना है। मैं लौटूंगा आपके पास, रमेश शर्मा जी स्टूडियो में, मैं उनसे बात करता हूं, फिर हमारे साथ काजी अनस अली जी बने हुए हैं, उनसे भी पूछूंगा मैं। रमेश जी, इस पूरी बातचीत का जो मोड़ है वो ये कि हर मसले को बैठकर सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो पहले हिंदू हुआ करते थे और जो आज मुस्लिम है या ईसाई हैं वो भी हिंदुओं से ही बने हैं। तो अगर आप पीछे जाएंगे, कुछ शताब्दी पीछे जाएंगे, तो सब एक ही परिवार के लोग निकलेंगे। तो जब परिवार एक है, समय के साथ कुछ बदल गया है, तो आप उसको पहले जैसा भले ही ना करें, लेकिन चीज़ों को सुधार तो सकते हैं। आपकी राय? निश्चित रूप से आपने ठीक बात कही, और काजी साहब ने भी बहुत बिल्कुल सही बात दो टूक कहा कि हाँ, इस बात का जिक्र है उनकी पुस्तक में। निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल साफ गोई से बात को कही है, तो मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। और दीपक जी ने जो एक बात कही है, स्वाभाविक रूप से अगर आप देखें तो सब लोगों का DNA एक है। अगर नबी हुजूर से पहले के देखें तो मक्का मदीना में भी मूर्तियां थी, वहाँ 360 मूर्तियां थी जहाँ आज काबा है। और कहीं ना कहीं चूंकि मूर्तियों को लेकर के झगड़े होने लगे थे, नबी हुजूर के चचा साहब जो थे उन्होंने पूरे जीवन भर इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और मूर्ति पूजा की बने रहे। अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्टेटमेंट आया था कि 600 साल पहले उनके पूर्वज यहाँ से कहीं माइग्रेट हुए और कश्मीरी पंडित थे, ये उन्होंने कहा। भोपाल में मध्य प्रदेश में गवर्नर रहे कुंवर महमूद अली साहब, उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज परमार भोज के वंशज थे। तो ये जो आती हैं, ये आतिश कश्मीर पुस्तक है फारूक अब्दुल्ला साहब के पूर्वजों की, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो मोटे तौर पर दीपक जी ने भी बिल्कुल सही कहा। अगर हम पीछे जाएंगे, बेनजीर भुट्टो की जो फैमिली है, हाँ, उन्होंने कहा उन्होंने कि वो भी कहा ये राजस्थान के राठौर राजपूतों में आते हैं। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जो भी आज लोग हैं वो पहले हिंदू ही थे। हाँ। तो कुल मिलाकर एक बात तो आती है कि हम सब आपस में, हाँ, अगर हम पीछे जाएंगे फिर तो इस स्थान को राघवेंद्र जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि वहां पर सभा मंडप था और एक अच्छा शिक्षा का केंद्र रहा है वो, और इसको सबने स्वीकार किया, काजी साहब ने भी स्वीकार किया। अब लेकिन ये भी सही है कि जैसे मान लीजिए जो स्थिति ज्ञानवापी की है या जो स्थिति अयोध्या की रही है, जो स्थिति मथुरा की है, वैसी स्थिति जामा मस्जिद में नहीं है। जामा मस्जिद अगर आप देखें तो वहां पर नमाज होती है और एक मस्जिद का ही स्वरूप है, पहले उसका स्वरूप जरूर जो भी कुछ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के इस पर सद्भाव पूर्वक बैठ करके कुछ ना कुछ मार्ग निकलना चाहिए। और ये निर्विवाद है कि वहां पर सभा मंडप था, ये निर्विवाद है। आज वहां मस्जिद है, ये निर्विवाद है। पूरे एशिया भर के अगर आप देखेंगे, सबका DNA लगभग एक है, सारे के सारे लोग मूर्ति पूजक हैं, वो सनातनी का हिस्सा है। और उसका प्रमाण जो है अगर आप देखें, अरबी फारसी जहां से निकली है वो अवेस्ता से निकली है और अवेस्ता संस्कृत से निकली है। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी बात है, तो इन्हीं बहुत उदारता के साथ और इतिहास का सकारात्मक पक्ष लेकर के इन सब चीजों की बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सनातन में मूर्ति पूजा की बात की, लेकिन सनातन में लोग निर्विकार को भी मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो साकार को भी मानते हैं और मूर्ति पूजा भी करते हैं, और मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले भी सनातन में हैं। तो मैं आऊंगा काजी सैयद अनस अली साहब की तरफ। आपकी बहुत तारीफ लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान बेसिकली वो हिंदुस्तानी है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो देशभक्त भी है। इसमें लोग कुछ भी बात करते रहे, लेकिन जो बात आज काजी साहब कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये बताती है कि हिंदुस्तान के लोग आपस में मिलजुल कर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की तासीर ऐसी है। अब आपकी राय? जी देखिए, जो बात सुनने में आई जी, सब के सभी चाहते हैं कि अमन शांति सौहार्द कायम रहे। और हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से सालों से जिंदगियों से हमने देखा, पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुल्क में रहते चले आ रहे हैं, तो वो भी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। उस तरीके का हमें काम भी करना है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक मस्जिद जो कई सालों से कायम है, और आप देखिए उस वक्त के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखा के हमारी जो मस्जिद है उसके आसपास जो दुकानें हैं, हमारे हिंदू भाई उसके अंदर अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, और सराफे की पूरी दुकानें हैं उन लोगों की, और बिल्कुल मिलजुल के साथ रहते हैं। तो मेरा ये कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि अब इस विषय को अगर आप जरा सा भी अगर हिलाने डुलाने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक बड़ा शर बर्पा हो सकता है। तो कोशिश ये की जाए कि मस्जिद है और शुरू से नमाज होती रही है, तो मस्जिद को मस्जिद की जगह रखा जाए। जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिरों में पूजा हो रही है आराम से, कोई ऐसा तो है नहीं कि मस्जिदों में कमी आ गई है या मंदिरों में कमी आ गई है। अब जहाँ ये तो धर्म के मानने वाले इस वक्त तो कोशिश ये करनी चाहिए
कि हर धर्म को अपने अपने अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाना चाहिए, बुराई से रोकना चाहिए। इस वक्त तो एक बड़ा गिरोह जो हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है वो अधर्मियों का गिरोह काम कर रहा है, जो सारे धर्मों का इनकार करने वाला है, जो हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन और हमारी सकाफत जो हिंदुस्तान की है उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके खिलाफ काम करना चाहिए, सभी धर्मों का एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। बस यही गुजारिश करूंगा और आदमी को अपने मालिक से और अपने ईश्वर और अपने अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो चीज़ हो रही है उसका एक ही मकसद है कि सब आपस में जुड़े रहें, चाहे वो ईश्वर के नाम पर हो, चाहे वो खुदा के नाम पर हो, जैसा काजी साहब भी कह रहे हैं। लेकिन काजी साहब सवाल ये कि अगर वहाँ कभी मंडप था, कभी कोई बातचीत जिसको आपने बहुत दो टूक अल्फाजों में स्वीकार भी किया और वो किताबों में भी उसका जिक्र है, तो मुझे लगता है कि सच को स्वीकार करने पर ईमान मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता। और इस बात को आपने बखूबी सबके सामने जाहिर भी किया, उसका इज़हार किया है, इसलिए आपका हम सब इस्तकबाल भी करते हैं। सीधी सी बात है दीपक जी, जो बात अनस अली साहब कह रहे हैं कि इसमें ज़रूरत इस बात की कि सब लोग भाईचारे के साथ रहे और जो जहाँ है वो वहाँ कायम रहे। राघवेंद्र जी, जो सत्य है उसका अन्वेषण होना चाहिए, सत्य जो है वो सबके सामने आना चाहिए और उसके बाद छोड़ना हो तो छोड़ दी जाए, उसकी कोई समस्या नहीं है। पर सत्य को यदि आप दबा के रखेंगे तो वो दबेगा नहीं। समाज में यदि कोई घाव आ गया है तो उस घाव को भरना चाहिए, ना कि उसको ढक के रखना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है। लेकिन मिलकर ही होगा ये बात, मिलके होगा। मिलकर। और मिलके होने के लिए सबसे ज्यादा यदि अहम जिम्मेवारी है तो मुस्लिम समाज के धर्माचार्यों की, उनके रहनुमाओं की, उनके उलेमाओं की, उनके मौलानाओं की, यह है कि वो अपने समाज को आगे आके बताएं, दिखाएं। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ जी। ये एक अनहक का एक उद्घोष किया था मंसूर ने, और मंसूर ने, वो ईरान का था, उसने अनहक का कहा था और उसकी पूरी जो कहानी है वो हमारी पूरी पीढ़ी को पता होना चाहिए, बताना चाहिए। अनहक का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, उसने कहा था कि मैं स्वयं ईश्वर हूं। और उसके साथ क्या किया समाज ने, वो सब यदि हमारी नई पीढ़ी देखेगी, मुस्लिम समाज के युवा देखेंगे, समझेंगे। यदि हम उसको ढांके रहेंगे तो आज का जमाना ढांकने का नहीं है। इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया इतना तेज है, सब चीजें खोल रहे हैं। किस तरीके से पूरा का पूरा सऊदी खुल रहा है, वहां किस प्रकार की चीजें परिवर्तित हो रही हैं। बच्चियों को स्कूल जाने के लिए कहा जा रहा है, हिजाब खत्म हो रहा है, गाड़ियों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, थिएटर खोले जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। ये सब एक नए समाज का, परिवर्तित समाज का स्वरूप है। मुझे लगता है कि इस्लाम इस प्रकार का परिवर्तन होगा और हमारे यहाँ के धर्माचार्य यदि इसको आगे करेंगे तो एक अलग प्रकार का संसार हम निर्माण कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी दुनिया बदल रही है। निश्चित रूप से मैं बीच में टोकूंगा, दीपक जी ने ये बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, दो चीज स्थिति हुई कि वो स्थान पर मस्जिद रहे या जो रहे वो तो फैसला बाद में होगा, लेकिन मुस्लिम समाज के जो रहनुमा है, नेतृत्व करता है, धर्मगुरु हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले तो अपने समाज को ये सत्य बताएं कि भाई सत्य तो ये है, लेकिन अगर वहां पर मस्जिद है तो हम दूसरे लोगों को सहमत करें कि भाई ठीक है, लेकिन ये सत्य तो यही है। तो इस बात की स्वीकारोक्ति के साथ उन धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। दीपक जी ने ये बिल्कुल सही कहा। ये नहीं, काजी अनस अली साहब तो इस बात को कह ही रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी स्वीकार किया निश्चित रूप से। हाँ। तो जो बात काजी साहब कह रहे हैं, अब ये इसी किस्म के जो झंडा बरदार लोग हैं, चाहे वो इस्लाम के हो या वो हिंदू धर्म के हो, जब ये बैठकर बात करेंगे तो कोई ना कोई, जब भले मानुस बैठते हैं, धर्मों को माने, हर धर्म तो शांति की बात करता है, जब वो बैठेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। राहुल जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। राघवन जी से इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शहर भोपाल है जो सबसे ज्यादा अमन चैन का रहने वाला, यहाँ का हर व्यक्ति शांति चाहता है। ये इतिहास जो भी रहा हो, इतिहास को लेकर के जो आज समझदारी के सामने आई है, इतिहास के जो पन्ने खुले हैं, वो आकर के दोनों पक्ष आमने सामने रख करके जो माहौल भोपाल का बना हुआ है वो सद्भाव बना रहे, मेरी इच्छा यही रहती है। राहुल जी, अब हिंदुस्तान में अकेला भोपाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर के आदमी शांति चाहते हैं। उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया है कि वहां भी लोग शांति के पैरोकार हैं। ऐसा नहीं है कि इस मामले में अब ये संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश को लोग कहते थे कि बड़ा उपद्रवी है, वहां बहुत ज्यादा हिंसा होती है। आप लेकिन देखिए कि चाहे मामला काशी का हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण का हो या शाहीन बाग का हो, वहां लोगों ने अमन को पहली पसंद पर रखा है, वहां शांति रही है। जी, बात पूरी करें। मैं बोलना चाहूंगा कि बाकी जगह हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में कुछ तरीके का होता रहा, लेकिन भोपाल के मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने हमेशा आगे बढ़कर को मिलजुल करके किसी भी चीजों को सुलझाया है। तो मैं चाहूंगा कि आगे भी ये मसला जो है मिलजुल करके बैठ करके दोनों पक्ष बैठ करके मिलजुल करके सुलझाए,
जिसमें भोपाल जिस प्रगति कर रहा है, जिस हिसाब से भोपाल तरक्की कर रहा है, इस तरक्की में कोई ऐसी चीज बाधा न बने कि आने वाली पीढ़ियां भी रोएं। बातचीत में सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं। अंतिम टिप्पणी एक दो वाक्यों में काजी साहब अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। मेरे भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि बाहर हिजाब को वो किया जा रहा है और तरक्की कर रहे हैं। तरक्की, मुझे ये बताइए कि हम अपनी इबादत गाहों को, किसी की इबादत गाहों को खत्म करके तरक्की कर सकते हैं क्या? और अगर ये बात कर रहे हैं तो अभी दुबई के अंदर भी दुबई वालों ने वहां पे एक जगह दी और वहां एक मंदिर बनाया, तो दिल उन्होंने भी दिखाया है, अच्छी बात है। मगर जो मस्जिद है वो तो मस्जिद में शुरू से, उस पर तो देखने की जरूरत है जरा सा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब पूरी दुनिया बदल रही है, सब दुनिया खुल रही है, पूरी दुनिया बदल रही है। अरब अमीरात भी शामिल है। शहीद करके क्या दुनिया भोपाल बदल जाएगी या भोपाल बहुत तरक्की कर लेगा? मेरा सवाल है यार। शहीद किसी को नहीं होना है। जी जी। पहली मस्जिद केरल में बनी हिंदू शासक ने दी 7वीं शताब्दी में। भारत का दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा है, सारे धर्मों के लोग यहाँ आए और यहाँ पर सब बसे, फले फूले, उसकी कहीं समस्या नहीं है। पर आज जिस प्रकार का स्वरूप दिख रहा है, उस स्वरूप में वैश्विक रूप में इन सब चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। जहां जहां संशोधन होना चाहिए संशोधन करना चाहिए और समाज को आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान की तासीर अलग है, ये पूरा एक गुलदस्ता है, किस्म किस्म के इसमें फूल है, चाहे हिंदू मुसलमान होगा, लेकिन ये कुल मिलाकर हिंदुस्तानी, हमें लगता है कि जो हिंदुस्तानी है वो सब चीज़ों को समझकर उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। समय की कमी है, मामला बहुत संजीदा था, बहुत नाजुक था, लेकिन हर विचारक ने अपनी बात को बड़ी संतुलन के साथ रखा। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, काजी साहब आपका भी, राहुल जी आपका भी, और दीपक शर्मा जी और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर ये मस्जिद और मंदिर का मामला है, भोपाल की जामा मस्जिद पर आ गया, लेकिन भोपाल के लोग शांति पसंद है, अमन पसंद है, कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।